गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए जयकारा लगाते हैं गुरुदेव का। बोलो समर्थ सतगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय हो। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। जय हो। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय हो। बोलो सनातन धर्म की जय। जय हो। बोलो पलाना धाम की जय। जय हो। बोलो जामसर धाम की जय। जय हो। बोलो काजलवास धाम की जय। जय हो। जय श्री गुरुदेव। जय श्री जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव। जय माँ जय आदिशक्ति। श्री दादा। जय माँ आदिशक्ति। चलिए अब है शाम का समय हो गया है। गुरुदेव प्यारे श्री रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग की हम बात करते हैं। सिद्ध योग में गुरुदेव संजीवनी मंत्र की दीक्षा देते हैं और उस मंत्र को लगातार जपना होता है, मन मन में इसका जाप करना होता है और 2 समय ध्यान करना होता है। गुरुदेव की तस्वीर को अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान करना होता है और जितना हो सके उतना मंत्र जाप करना है। सबसे ज़्यादा परिवर्तन जो है वो सिर्फ मंत्र जाप से ही आता है और साधक को ज़्यादा से ज़्यादा उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर वो मंत्र जाप नहीं कर पा रहा है तो उसको किसी भी तरकीब लगानी चाहिए, कुछ भी तरकीब करना चाहिए। गुरुदेव से, खास करके गुरुदेव से प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरुदेव मंत्र नहीं जप हो रहा है, कोई साधन, कोई मार्गदर्शन मुझे दो। तो आपको आंतरिक मार्गदर्शन होगा, आपको अंदर से प्रेरणा मिलेगी आपको कैसे जाप करना। बार बार याद आता रहेगा, आपको बार बार याद आता रहेगा, हर कंडीशन में याद आता रहेगा, तो आपका नाम जप होता रहेगा। तो गुरुदेव से ही कहिए कि गुरुदेव मुझे नाम जाप करवाइए, प्रार्थना कीजिए उनसे, क्योंकि बिना नाम जाप के तो कुछ भी नहीं हो सकता। और नाम जाप आप करोगे, उसके बाद जब रिग्रेस जाप करोगे, जब इसकी एक तरह से लत लग जाएगी, आदत लग जाएगी, तब जाके परिवर्तन शुरू होगा अध्यात्म का। बिना जपा जाप लगे आपको, आपका अध्यात्म में प्रवेश होगा नहीं। तो इसी बात पर कहते हैं ना, नाम रट लागी अब कैसे छूटे। तो वो रट लगनी ज़रूरी है बहुत। एक बार लग गया अजब अजब, फिर गाड़ी चलती रहती है। तो वो ज़रूरी है, नाम जपना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी और कोई तरकीब लगाओगे, कोई बीमारी ठीक करने के लिए कोई उपाय बता रहा है उपाय करोगे तो फिर एक बीमारी के लिए उपाय कर लोगे, दूसरी के लिए क्या करोगे, दूसरी के लिए कर लोगे, फिर उपाय ही करते रहोगे, फिर आंतरिक साधना होती नहीं। उपाय बाहर की चीज़ है, तो किसी उपाय में नहीं पड़ना, किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना, सिर्फ अपना नाम जाप करना और 2 समय ध्यान करना, बस यही है गुरु से सिद्धि योग कंप्लीट। अपने आप होता है बाकी सब कुछ। गुरुदेव कहते हैं सब कुछ कराया कराई है भाई, आपको तो सिर्फ नाम जपना है। तो सब कुछ करा कराया है तो मतलब हमें कुछ भी नहीं करना, कोई उपाय नहीं करना, हमें सिर्फ नाम जपना है। ठीक है, चलिए अब आप कोई कुछ बात करना चाहते हैं तो कीजिए। मैंने एक लिंक दे दिया है गूगल मीट का ज्वाइन करने का। अगर आपको मीट ज्वाइन करना है, अब बात करना चाहते हो तो कर सकते हैं। बोलो भाई, कोई तो बोलो।
अब तो बस 2 ही काम करने हैं, धारणा होनी है, समाधि लगनी है, अब तो इतनी मेहनत भी ना रही। तो बोल ही लो। डर तो निकल गया अब। कल का धारणा सेशन कैसे कराएं धारणा? कल का डर सेशन तो कल का सेशन नहीं देखा ना सबने, इसीलिए सारे चुप है। अच्छा विनोद भाई 2 ही काम करने हैं बस, एक तो धारणा पक्की करनी है, फिर समाधि ही लगनी है सीधी। हाँ, बाकी सब तो मैं अलग धारणा रहे। कैसे पक्की करें? नाम जप जप के। वो भी नाम जब सही होगा। मगर अब तो बोलो, अब तो खुशी खुशी होनी चाहिए। तो खुशी की बात है, कल तो गुरुदेव ने सारे वेद ही खोल दिए। बस देखते नहीं ना सेशन, ये मेन सेशन छोड़ देते हैं। पता है जहाँ पर लिखा हो तीसरी आंख क्या है, जहाँ पर लिखता हो मेरा ध्यान नहीं लगता, ऐसे ऐसे अगर वर्ड लिखे हो ना तब सारे सेशन देखते हैं। और जहाँ लिख दिया आपने पतंजलि योग दर्शन, वहाँ सबकी छुट्टी, सब कहते हैं हमारे काम का थोड़ी है। सब कहते पढ़ाई लगाई तो बचपन में बहुत कर ली, अब हाँ, भी और पढ़ाई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सेशन वही होता है। मैं बहुत हैरान हूँ इस बात से कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सेशन को सबसे ज़्यादा कम लोग तक पहुँचता है। वो ये बड़ी विचित्र सी घटना है। उनकी हेडिंग ही ऐसी होती है तूफानी, लेकिन उसमें अंदर जाओ तो कुछ नहीं होता भैया। तूफान हाँ, तूफानी हेडिंग देख के ही देखते हैं बहुत सारे लोग जो जाते हैं, लेकिन भाई मेरे को तो कल से है ना बड़ी अच्छा लग रहा है, मेरे को तो चाव सा चढ़ रहा है। बस जिस दिन धारणा पक्की होगी उस दिन समाधि में ही जाऊंगी। और देखो वो भी हमें नहीं करना, वो भी हमें नहीं करना, वो भी नाम जाप से होगा। वो भी गुरुदेव नहीं करवाना है। कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं करना हमको। इतनी आजादी और इतना बढ़िया सिस्टम है। पका पकाया पका पकाया है। खाना भी नहीं है आपको, खाना भी नहीं है आपको। लड्डू दिया मुंह में, गुरुदेव ने मुंह भी हिला दिया ऐसे ऐसे करके, ऊपर से पानी पिला दिया, गटक जा बेटा। इतनी मेहनत भी नहीं करनी है, इतना आसान है। सच में कुछ नहीं करना, कुछ भी। बस विश्वास करना है। हाँ, बस नाम जाप करना है। विश्वास भी कहाँ करते हैं, नाम जाप ही कर लो, उससे विश्वास डेवलप हो जाएगा। गुरुदेव ने ये वही तो कह रही हूँ, विश्वास करना है। नाम जाप करते रहो बस। सिर्फ नाम जाप विश्वास करते होता रहो। तभी तो नाम जाप होता है कि हाँ भाई इस नाम में कुछ है। प्रॉब्लम ये है कि वो जो समस्या है ना, कल जो डिस्कस किया है कि हम नाम इसलिए जपते हैं कि हमें कुछ चाहिए। अगर हम सिर्फ नाम जाप के लिए कर लेना तो गाड़ी तेज हो जाएगी। अगर उसमें वजन डाल देंगे कि इसलिए कर रहा मैं नाम जाप, ठीक होने के लिए कर रहा है, या भौतिक समस्या है कि आप अपने डिप्रेशन के लिए कर ले कुछ भी, तो वो स्लो हो जाती है। चलो एक बात पे बात निकली। हम सोचते हैं कि आज पूरा दिन नाम जपाएं तो कल ही मिलना चाहिए कुछ ना कुछ। हाँ हाँ, ऐसा भी है। ऐसा भी एक गुरु भाई हैं, 2 दिन हुए जुड़े हुए, 2 दिन या 4 दिन ही हुए जुड़े हुए, 2 दिन हुए हैं शायद। 2 दिन के बाद वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं हो रहा। तो अब मैं क्या बोलूँ, मैं क्या बोलूँ। मगर मैं बोलूँगा कि भाई मुझे तो 5 साल तक नहीं हुआ, तो और डिमोटिवेट हो जाएंगे। 5 साल वो छोड़ के भाग जाएंगे। वो छोड़ के भाग जाएंगे। 23 साल तक कुछ नहीं हुआ तब क्या कहेंगे? 23 साल तक, सही बात है। तो ये बात है, कई को क्षण की बात है। 2-3 दिन से तो ये स्थिति हो रही है कि वो आपका ये सेशन तो अटेंड ही नहीं कर पाती हूँ। 6 बजे से ही ध्यान लग जाता है कि मैं शुरू होती हूँ। कल वाला नहीं देखा, ध्यान नहीं होती हूँ तो फिर बाद में नहीं, फिर वो ध्यान खत्म होता है जो उसके बाद अटेंड करती हूँ आपका। 6 बजे से पहले ही अलग स्थिति में पहुंच जाती हूँ। आज तो गुरुदेव की कैलेंडर को टाक रही थी, वो कैलेंडर को टाका मैंने कहा फरवरी करके, और वहीं से वो कैलेंडर के सामने खड़ी हुई तो ही वो शुरू हो गई। वो जैसे मानी काजलवास में गोल गोल घूमी थी, ऐसी गोल गोल घूमी। अच्छा मैंने कहा गुरुदेव अब मैं तो रोकने की प्रार्थना करूंगी नहीं, आपका देख लूं मैं भी कितना घुमाते हो। इतना तेज घुमाया, भयंकर वाला। संजीवनी जी अब की बार गोल गोल घूमते घूमते दिल्ली की तरफ आ जाना। सही बात है। अब की बार दिल्ली की तरफ मुंह कर लेना। सच्ची में दिल्ली पहुंच जाऊंगी, इतना तेज घुमाया। गोल गोल घूम के तो वहीं रह जाएंगी, कहाँ जाएंगी, कहीं भी नहीं जा पाएंगी। और जिन्होंने मुझे काजलवास में देखा उन्हें पता है कैसे कहाँ पहुंच रही थी। वो तो मुझे उसने दीप सिखाने पकड़ लिया। और ना फिर वो ध्यान लग जाता है। 2 दिन से ऐसे ही हो रहा है। आज तो वो गोल गोल घुमाया मैंने। मैं तो छोड़ देती हूँ जब मेरे को कुछ होता है तो मैं कुछ फिर अपनी लगाती नहीं हूँ बुद्धि। गुरुदेव आज होने तो जो होना है, मैं भी देखती हूँ कितनी देर तक घुमाते हो आप।
घुमाया थोड़ी बहुत देर, उसके बाद फिर ध्यान। हाँ, वो अपने आप ही बंद हो जाता है क्रिया, जितनी जरूरत है शरीर को उतना तो होना ही है। हाँ, लेकिन वो उस अवस्था में आपको डर नहीं होना चाहिए कि हे गुरुदेव, और आप वो बहुत अच्छी स्थिति अरे थी। रात को ना आदमी सो रहा है 2:30 बजे, इतनी तेज क्रियाएं, अचानक उठ के बैठ जाता है आदमी, क्रियाएं इतनी जबरदस्त होती है, आदमी डर जाता है उस समय कि ये रात को हाँ, सोते सोते वही तो, उठा मैं दिया, को इतनी इतना क्रिया। तेज घुमाया, व्यक्ति सोचेगा चक्कर आ जाएंगे, मैं गिर जाऊंगा, इधर उधर टकरा जाऊंगी। मैं खड़ी तो कहीं और थी, कहीं और पहुंच गई, आंखें बंद, खुल भी नहीं पा रही आंखें। अब ये मैंने कहा ठीक है, टकराऊंगी तो भी ठीक, ना टकराऊंगी तो भी ठीक, कहीं टकरा ही नहीं, मैं अंत में जाके बैठ पे गई सीधा। तो मैंने 2 कहा दिन से ना आपका मेरे सर काम है में ना, रक्षा करना। हाँ 2 दिन में सर में ऐसे चल रही है जैसे मक्खी चल रही है। 2 दिन से मेरे सर में, बालों में ऐसे चलते, ध्यान करती हूँ तो जैसे मक्खी चल रही है अंदर। अच्छा, बढ़िया है। कोई और ऊर्जा होगी ना। लगा के हाथ भी देखती हूँ, फिर बाद में कुछ नहीं होता। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, एक ही पॉइंट पे हो रहा है। ऊर्जा जो है ना, ऊर्जा इधर उधर फिर जाती वो है ना, रुक वही। जाता है, ऐसा ना करो। हम्म। क्योंकि बार बार ऐसे जैसे चल रही है मक्खी बालों में घुस के। उर्मिला जी, आसन ऐसे ऐसे लग रहे हैं मेरे को, ऐसे ऐसे आसन लग रहे हैं कि मैं मतलब कल्पना ही नहीं कर सकती कि कोई 50 साल की उम्र में ऐसे ये मतलब बॉडी के ये एंगल्स बन सकते हैं। हाँ 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 हाँ। अब मैं उस अवस्था में होती हूँ तो कोई, मैं अपना फोटो तो खींच नहीं सकती। और तो मैं फिर आपका ध्यान तो आपको हमने देखा है बताऊं। ना, लेट जाते हो, सारे में घूम जाते हो, और ये सब हमने देखा है आपका वो तो। नहीं, अभी अलग ही आसन, अलग ही हाँ हाँ। आसन, दोनों पाँव मुड़ के पूरे मतलब मतलब दोनों एड़ियां हम्म। हिप्स के नीचे नहीं होती, उससे भी ना, मूलाधार केंद्र अपना रीढ़ की हड्डी के नीचे जाती हैं दोनों अच्छा, और एड़ियां। कल मेरे को भी कुछ ऐसे वहां से ही। पाँव, वहां से फिंगर्स का त्रिकोण बनता है, वो मतलब ऐसे कभी कल्पना ही नहीं कर सकती, ऐसे अलग अलग एंगल्स बन रहे हैं, वो बिल्कुल अलग ही एंगल बन रहे हैं। तो कल लेकिन मेरे मजा बहुत आता है, बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल होती जा रही है मतलब। और मतलब खाली वो आसन नहीं लग रहे, मतलब जो अलग ही एक्शंस में चलते हैं, मतलब एक बिल्कुल सिमिट्री बना बना के, कभी बॉडी पूरी ट्रायंगल में सेट हो रही है, कभी क्या कभी क्या, लेकिन मतलब बहुत फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब ऐसा लग रहा है कि और ज्यादा फ्लेक्सिबल होते जा रहे हैं। कल मुझे भी इस तरह का कोई आसन लगा पैरों से ही, और फिर उसके बाद मेरा जालंधर बंद भी लग गया, और मैं सारा दिन मोबाइल में ढूंढती रही, मैंने कि ऐसा कोई आसन है क्या कि मेरे को ही लग रहा हाँ है। हाँ हाँ, सच में ये चीज भी हो रही है आजकल, ये क्योंकि पूरी ना मुझे मतलब उसका नाम पता क्या कौन सा वो आसन है, ना कल मुझे पूरा फोटो पूरा दिखाई। चिपक रहा है, पूरी तो पूरी बॉडी हाँ। पे मतलब चिपक रही जय है। श्री गुरुदेव। वो एक वो जय श्री चलते फिरते वो चीजें हो रही हैं। चलो और चलो, बड़ी गप्पे बड़ी खत्म। चीजें। अच्छा चलो ठीक है, जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी, बृजमन भाई। ये बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई क्रिया नहीं हो रही, तो ये मुझे होना चाहिए, कुछ कम लग रहा है, कमी लग रही है ऐसा। जय गुरुदेव भैया, मैंने बोला ना 26 साल वेट किया, सही बात है, उनको इसलिए 26 साल हो फुल गए। श्रद्धा रख के करते जाओ, बस अपेक्षा कुछ मत करो, छोड़ के बस जो गुरुदेव ने बोला है वो करो आप, है ना। राजू वही बात कर दी ना ब्रिजमोहन जी ने, जो अभी कह रहे थे कि मुझे कुछ नहीं हो रहा। नहीं, फिर इसीलिए हम बोलते भी नहीं है, कई बार कई चीजें होती है बोलते हाँ, नहीं है, आज नहीं में मैं गप्पे चल रही, सच में, ये नहीं मैं तो कुछ चाहिए। पूछती हूँ तो राजीव से सीधा ही पर्सनल पूछती हूँ मैं, कि ग्रुप में पूछेंगे तो फिर सब कहेंगे हमारे ये नहीं होता कि ये अपने कैसे। आप होगा, और सबको अलग अलग होता है, इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए भैया। क्रियाओं पे किसी का अधिकार नहीं है, क्रियाएं बस हो रही हैं, और जिसको क्रियाएं नहीं हो रही उसका मार्ग ज़्यादा साफ सुथरा है ध्यान के लिए, उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस है। जिनको क्रियाएं हो रही हैं उनकी तो शुद्धि ज़रूरी है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है क्रियाएं होना। डिवाइन जब नीचे उतरती है, ऊर्जा उतरती है, तो उसको अलग अलग जगह पे जाना ज़रूरी है। हम जैसे रोगी हैं, जैसे अब किसी को कोई बीमारी है, किसी को है कुछ, कहीं कोई ब्लॉकेज है किसी प्रकार की, ऊर्जा को वहाँ जाने के लिए वो आसन लगना ही पड़ेगा, वो टेढ़ा मेढ़ा होना ही पड़ेगा, वो क्रिया ऊर्जा के लिए बंद लगना ही पड़ेगा। और जिसको नहीं लगते ठीक है, ऊर्जा इजीली प्रवाह हो रही है तो ज़रूरत नहीं है, हाँ, उनको जरूरत ही नहीं जरूरत होगी। नहीं मेरे है। को तो क्या, पोलियो की बॉडी में इफेक्ट इतना है बहुत ज्यादा, मेरे तो दोनों दोनों हाथों में ही प्रॉब्लम है। और बॉडी में जो उस समय जो पूरी बॉडी में इफेक्ट हुआ है, वो एक है कहीं ना कहीं कुछ
हाँ हाँ, इसीलिए तो ऊर्जा वहाँ नहीं पहुँचती ना, फ्रीली नहीं पहुँच रही वहाँ हाँ, अब मेरे को ये लेफ्ट हैंड में तो पूरी तरह से ये बिल्कुल ही काम नहीं करती, तो इसमें मेरे को बिल्कुल फील होता है, यहाँ पे एनर्जी मुझे फील होती है, पूरे हाथ की नस नस में फील होती है। तो वो हाँ, सबकी स्थिति अलग होती है ना, सबकी बिल्कुल, ये तो माँ कुंडलिनी बेटर जानती है। हाँ। चलो आज कुछ बात मैं करता हूँ। बात है थोड़ी सी, वैसे तो नई बात नहीं है, बात तो बहुत पुरानी है, विज्ञान तो बहुत पुराना है, लेकिन जब तक वो हमारे जीवन में प्रकट नहीं होता तब तक वो हमें तब तक सार्थक नहीं होता। मतलब हमारे जीवन में अगर किसी चीज़ की धारणा होती है तो उसका प्रकट होना ज़रूरी है। जीवन में घटना वो घटती है तो तब हमें समझ में आता है कि इसका विज्ञान है। अब जो मानसिक परेशानियां हैं, किसी को प्राणिक परेशानियां हैं या फिर किसी को शारीरिक परेशानियां, तीनों तरह की होती है ना, 3 तरह की प्रॉब्लम्स शरीर में होती हैं। और एक स्पिरिचुअल जो है आपको, बाकी शरीर से है, इमोशनल चीज़ें हैं, और एक मानसिक चीज़ें हैं कि मानसिक टेंशन। मानसिक प्रॉब्लम्स को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो मानसिक प्रॉब्लम है कि जो हमारी रिलेशनशिप्स हैं, हमारी भाई बहन बंधु दोस्त खाना पीना जो भी, मतलब हमारा व्यवहार संबंधित जो इमोशंस हैं इस दुनिया में, हम आए हैं एक व्यक्ति विशेष बन के और हमारे इमोशंस हैं, हम लोगों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो एक 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 मानसिक स्तर वो है। और एक मानसिक स्तर है अपने अंदर का, अपने अंदर ही अपनी रुचियां होती हैं, अरुचियां होती हैं, जिससे आदमी कहते हैं बड़ा मिलनसार आदमी है, फिर कहते हैं यार बड़ा बोरिंग सा आदमी है, और या कहेंगे यार डिप्रेस सा आदमी है, या फिर हैप्पी गो लकी आदमी है। तो उसके अंदर जो स्थिति है वो उसके मन के कारण है। तो ये 2 भागों में अगर विभाजित करें तो एक को हम प्योर रूप से प्राणिक मन कह सकते हैं, और एक को हम कह सकते हैं कि मानसिक मन, मतलब एक अपने अंदर का है। अच्छा, ये भौतिक है, ये भौतिक मन की बात है। अब फर्दर मन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है कि एक अध्यात्म में रुचि होता है, तब उसका एक भौतिकता में रुचि होता है। तो ब्रॉडली मन एक है, उसको 2 भागों में डिवाइड किया। 2 मन हो गए, एक जगत के लिए और एक अध्यात्म के लिए। अध्यात्म वाला छोड़ दो, जगत वाले में आ जाओ। जगत वाले को फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड करो, एक होता है प्राणिक और एक होता है मानसिक, कह लो उसको इमोशनल। एक प्राण बाहर से जुड़े हुए इमोशंस, एक अंदर से अपने लिए जुड़े हुए इमोशंस। अब समस्या हो सकती है मन में, नीचे भौतिक जगत के मन में समस्या हो सकती है, प्राणिक भी हो सकती है और अपने प्रति भी हो सकती है, स्व प्रति भी हो सकती है। और शरीर की प्रॉब्लम्स तो हमें होती हैं बहुत सारी। तो ये जो समस्याएं हैं, अब अगर हम देखें इस रचना को, देखें अपने शरीर की रचना को देखें, तो हम फिर इनके लिए दवाइयाँ वगैरह खाते हैं, ठीक है। और दवाइयाँ खाते हैं तो अपने आप को फिर ठीक करने की कोशिश करते हैं, सप्लीमेंट्स वगैरह लेते हैं। अगर हम इस विज्ञान को समझने की कोशिश करें कि हमारी जो मानसिक समस्याएं हैं, जो डिप्रेशन तक है, हाई डिप्रेशन तक इवन जो होता है, जो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड लोग हैं, अपने प्रति इंटरेस्ट उनका ख़त्म हो गया, एकदम लाइफ के प्रति इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। उसके कई कारण हो सकते हैं। लाइफ में सेटबैक्स होते हैं, फेलियर्स होते हैं, या फिर किसी की लाइफ में तो कुछ भी नहीं होता, ना सेटबैक्स ना फेलियर्स, सब संपत्ति सुख संपत्ति सब अच्छा खासा होता है, फिर भी डिप्रेस होते हैं, ऐसी भी सिचुएशन होती है। अच्छा, अब अगर ऐसी समस्या हो, किसी को कोई डिप्रेशन से घिरा हुआ है, किसी भी प्रकार के प्राणिक डिप्रेशन से घिरा हुआ है, और शरीर में ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना, जो कल हम बात कर रहे थे, ब्लड प्रेशर है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारे अंदर ऊर्जा की वजह से हो सकती हैं, गर्मी सर्दी की वजह से हो सकती है, किसी को ठंड लग गई, किसी को ये हो गया, क्या बोलते हैं इसको, अस्थमा हो गया, ठीक है। ये सारी प्राणिक प्रॉब्लम्स होने लग गई और फिर वो आगे बढ़ती रहती है चीज़ें। किसी को मसल्स का कोई प्रॉब्लम हो गया, इन्फ्लामेशन हो गई है मसल्स में, जैसे ये है, क्या बोलते हैं इसको, स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल है, मसल्स का प्रॉब्लम है, मसल्स का वीक होना है। ये सारी प्रॉब्लम्स जब शुरुआती तौर पे शुरू हो जाती हैं, तो अगर हम विज्ञान को समझें, अपने शरीर के विज्ञान को समझें, तो
हम अपने जीवन को देखें, आप सारे बैठे हो, अपने अपने जीवन को देखो कि हमारा शरीर पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ है। आप डेली आकाश का सेवन करते हो, आप डेली अग्नि का सेवन करते हो, वायु का सेवन करते हो, जल तो आप रोज ही पीते हो। तो 4 तत्वों का तो आप पूर्ण रूप से सेवन करते हो। लेकिन 5वां तत्व जो है, जो पृथ्वी तत्व है, इसका सेवन हम नहीं करते। इसका सेवन हम नहीं करते। हम अभी तो ऑर्गेनिक सब्जियां भी नहीं आती कि थोड़ा बहुत वहाँ से मिल जाता। अभी तो बहुत सारी चीज़ें मिलावटी हैं, बहुत समय के बाद हम तक पहुँचती हैं। तो अगर हम अपनी जीवन शैली को देखें तो मैं खुद अगर अपने आप से पूछूं कि मैंने लास्ट टाइम धरती पे पैर कब रखा था। अब ये नहीं कि कोई गाड़ी में जा रहा है या साइकिल में जा रहा है या मोटरसाइकिल पे जा रहा है उसकी बात हो रही है, अमीर आदमी की हो रही है कि भाई धरती पे पैर रखो, वो वाले पैर की बात नहीं है। बात यह है कि मेरा कांटेक्ट कब हुआ था सॉइल के साथ, इस मिट्टी के साथ, जब है मेरे शरीर का कांटेक्ट कब हुआ था। तो मैं देखता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ कि वहाँ तो मैं रहता हूँ घर में जहाँ संगमरमर है, फर्श है, ये चिप्स वगैरह है, और बाहर निकलता हूँ तो या तो चप्पल पहन के निकलता हूँ, बूट पहन के निकलता हूँ। अगर नंगे पैर भी निकल जाऊँ तो सड़क बनी हुई है। तो ये सारा का सारा जो है ये ब्लॉकेज है, पूरा सब ब्लॉक कर दिया है इंसान ने अपने आप को। मिट्टी जो है, मिट्टी से अपने आप को ब्लॉक कर दिया हर संभव तरीके से। मैं अगर खुद सोचूं कि मैंने मिट्टी पे पैर रखा तो मुझे याद ही नहीं, 6 महीने हो गए होंगे, 8 महीने या सालों हो गए, कईयों को तो सालों हो गए होंगे जिन्होंने मिट्टी में पैर नहीं रखा। और कोरोना काल में तो और भी मुश्किल। ठीक है, अब अगर आप देखो अपनी रचना को देखें, हम शरीर की रचना को देखें तो आकाश पंच भौतिक तत्वों का निर्माता है। वहाँ से वायु आई, वायु से अगर आप प्राणायाम करो, घर में बैठ के प्राणायाम करो तो वायु के स्पर्श में तो आ जाओगे, लेकिन वायु से आगे अग्नि घटित हुई है। तो जैसे बीज में, आम के बीज में आम नहीं होता, वैसे ही वायु में अग्नि नहीं घटित नहीं हुई, और अग्नि में जल घटित नहीं हुआ, और जल में पृथ्वी घटित नहीं हुई। तो अगर मैं घर बैठे सिर्फ प्राणायाम करूं और ये सोचूं कि मेरी प्राणों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो मुश्किल है काम। या मेरा मन डिप्रेशन से बाहर निकल जाएगा तो मुश्किल है काम। क्षण भर के लिए हो सकता है, सुबह से लेकर दोपहर तक आपको थोड़ा अच्छा महसूस हो, डिप्रेशन से आप रिलीज हो जाए, लेकिन वो क्योर नहीं कर सकता उसको। ठीक है, डिप्रेशन के कारण है कि वो प्राणायाम तो आपने कर लिया, लेकिन अगर हम उत्पत्ति देखें सृष्टि की तो पृथ्वी पहले पंच तत्व में आया, भौतिक आकाश आया, फिर वायु जल, वायु अग्नि जल पृथ्वी, पृथ्वी के बाद प्राण घटित हुआ। तो प्राणायाम भी अगर आपने कर लिया तो भी आपका मन शांत नहीं हो सकता। प्राणायाम से मन शांत नहीं हो सकता, क्योंकि जब पृथ्वी से प्राण प्रकट हुए तब मन अभी प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि प्राणों से मन प्रकट हुआ। अगर प्राण बीज है तो उसका फल मन है। तो अगर मैं बीज को ही खाता रहूं तो मेरा पेट आम से नहीं भरेगा। अगर वो आम का बीज है, अमरूद का बीज है, तो मैं उसके बीज खाऊं तो मैंने आम खाया, अमरूद खाया, मैं ऐसा नहीं बोल सकता। तो अगर मुझे अपने मन की शांति चाहिए तो अगर घर में बैठ के हम प्राणायाम करते हैं कि मन की शांति मिलेगी, स्थिरता आएगी, तो नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए हो जाएगा, क्योंकि हमारे भौतिक शरीर में वो घटित हो चुका है, मन है, प्राण है। तो मैं अपने प्राणों से अपने मन को स्थिर कर रहा हूँ जब तक मैं प्राणायाम किया या थोड़ा उसका प्रभाव रहा तब तक, लेकिन उसका वो क्योर नहीं कर सकता उसको। गुरुदेव ने इसी विषय में कहा है, ये साफ कहा है उन्होंने, प्राणायाम से प्राणायाम से शांति होगी क्या? नहीं होगी। ये बात गुरुदेव ने कही है। और इसका जो साइंस है वो यही है कि प्राणों से मन घटित होता है। ठीक है, तो हम अगर प्राण कुछ करते हैं तो थोड़ी देर के लिए हो जाएगा, लेकिन डायरेक्ट अगर मन जो घटित हो चुका है, उस घटित अवस्था से अगर हम लें उस चीज़ को, तो उसको ज़्यादा कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, अब जो है हमारा शरीर में हम जब प्राणायाम करते हैं तो प्राण हमारे शरीर, जो मेरी बॉडी है, जो पार्थिव तत्व है, चलो मैं इसे मान लेता है ये पृथ्वी तत्व है, जो ये मिट्टी है जिससे बना हुआ है, ये पार्थिव तत्व, ये पृथ्वी है मेरे लिए। ठीक है, अब मैं प्राणायाम करता हूँ तो पृथ्वी में 5 तत्व हैं, उन्हीं से प्राण, उसी से मन उत्पन्न हुआ है। ठीक है, जब मैं प्राणायाम करूँगा तो मैं अपने शरीर से तत्व लूँगा, अपने शरीर से ही वो ऊर्जा लूँगा जो मेरे प्राणों से मेरे मन तक पहुँचेगी और उसको शांत करेगी। लेकिन मेरे शरीर में, मेरे इस पार्थिव शरीर में कितना पृथ्वी तत्व है जो घटना घटा सकता है? ठीक है, ये डिपेंड करता है। मैं लिमिटेड सोर्स हूँ ना, मेरा शरीर तो लिमिटेड है ना, छोटा सा
इंसान है, उसके शरीर में कितना तत्व है, पृथ्वी तत्व है, हालांकि अंदर अनलिमिटेड है लेकिन टच में नहीं है ना हम लोग। तो इस शरीर से मैं प्राणायाम की मदद से इस शरीर से एक ऊर्जा इकट्ठी करता हूँ जो मेरे मन को, टूटे हुए मन को रिपेयर करती है प्राणायाम के माध्यम से। अब क्या है कि वो जो मेरे शरीर से ऊर्जा ली वो प्राण के माध्यम से मन में मैंने सप्लाई की, तो वो थोड़ी देर के लिए मन खर्चा हो गया अच्छे विचारों में, अच्छे विचार है, कोई अच्छा काम कर दिया आपने, बहुत अच्छा महसूस हो गया, तो वो फिर से वो डैमेज हो जाएगा क्योंकि वो है डैमेज्ड। और वो मन इसलिए डैमेज हो रहा है क्योंकि अगर उसे कंटिन्यू सप्लाई मिलती रहे, क्योंकि सांस तो हम कंटिन्यूसली ले रहे हैं, प्राणायाम तो हमारा कंटिन्यूसली हो रहा है, तो अगर प्राणायाम कंटिन्यूसली हो रहा है, सांसें चल रही हैं, तो मन को सप्लाई मिलनी चाहिए, वो रिपेयर होता जाना चाहिए। आप सांस लोगे तो आपका मन रिपेयर हो रहा है, तो मन को कभी डिप्रेस नहीं होना चाहिए, मन को कभी खंडित नहीं होना चाहिए, मन को कभी विचलित नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूसली स्पाइस, सोते समय जागते समय बिना सांस के तो हम नहीं रह सकते ना। लेकिन उसके बावजूद भी अगर मन में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो प्राण जहाँ से ऊर्जा ले रहे हैं, जो सप्लाई ले रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम हो गई है, मतलब कि रिजर्वेयर में प्रॉब्लम हो गई है। उसके शरीर में पंच भौतिक शरीर जो बना हुआ है, इस शरीर से वो प्राण जो है ना, वो प्राण ही ठीक नहीं, प्राणों में दिक्कत हो गई है। वो मन को तो आगे क्या सप्लाई करेंगे इस पंच भौतिक से लेके। आपने खाना खाया, वो आपने इस पंच भौतिक शरीर के लिए खाया, ऊर्जा इस शरीर के माध्यम से प्राणों में और प्राणों से मन में जाती है। तो हमारा खाना पीना खराब हो गया, हमारी बाहर की वायु खराब हो गई, हमारा टच खत्म हो गया धरती के साथ, बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। वो सबसे बड़ा क्राइसिस है ह्यूमन लाइफ का ऑन द प्लेनेट। तो उसका टच खत्म हो गया, प्रकृति में इंटरेस्ट खत्म हो गया, ना पेड़ लगा रहा है बंदा, ना बागान में जा रहा है, ना वहाँ मिट्टी में रोल पोल हो रहा है, कुछ नहीं कर रहा। वो बस बड़ा सोफिस्टिकेटेड जेंटलमैन हो गया है यार। अर्बन एरिया में रहता है, डेवलप्ड एरिया है हमारी, भाई हाई राइज बिल्डिंग है हमारी। और तो आप कौन सी बिल्डिंग, आप, मैं रहता हूँ 30th फ्लोर पे, मैं रहता हूँ 60th फ्लोर पे, क्या दिखता है व्यू वहाँ से लेकिन नीचे नहीं आते, ज़मीन से टच नहीं होता, और वो शरीर पृथ्वी तत्व की जो जिससे ये बना है वो क्षति होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारा खाना पीना वो सारा दूषित है। ठीक है, अब ये समस्या तो पता चल गई कि हमारा मन, और लास्ट इंप्रेशन मन पे पड़ता है। मन जब खंडित होना शुरू होता है, मन डिप्रेस होना शुरू होता है, फिर आदमी सोचता है मेरे पास घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन मैं क्यों परेशान हूँ, मैं क्यों डिप्रेस्ड हूँ, मुझे तो कोई कारण ही नहीं है डिप्रेशन होने का। उसको ये समझ नहीं आता कि जो मन की पूर्ति है, मन की जो ऊर्जा मन को दी जा रही है, वो ये घर संपत्ति पैसे से वो नहीं बना, वो बना है प्राणों से। और प्राण बने हैं पंच भौतिक पृथ्वी से, जिससे जो हमारा शरीर रिप्रेजेंट करता है। अगर प्राणों को ही सप्लाई नहीं मिल रही तो वो आगे नहीं दे सकता। तो मेरी समस्या का सलूशन मेरी धन दौलत या फिर कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है। और ये मन इतना खंडित इतना हो जाता है कि उस पर और दवाइयाँ लेते हैं जाके डॉक्टर के पास, और वो जो दवाइयाँ देता है वो जैसे गुरुदेव कहते हैं वो सिर्फ स्लीप इंड्यूस करती हैं, और जितनी देर सोया दवाई का असर है, ठीक है, उसके बाद फिर डिप्रेशन वापस का वापस आ जाता है और शरीर को अलग नुकसान होता है। तो जब वो दवाई का असर खत्म होगा तो मन जितना खंडित था उससे ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए नहीं कि उसने मन पे असर किया, इसलिए कि उसने बॉडी पे असर किया था। बॉडी से एक रस निकला, एक स्त्रावित हुआ जो प्राणों के माध्यम से मन में गया और मन स्वस्थ फील करने लग गया। दवाई का असर कम हो गया, बॉडी ने वो स्त्रावित करना बंद कर दिया, फिर से धक्के से हो रहा था, ज़बरदस्ती उससे लिया जा रहा था, वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही थी, ज़बरदस्ती लिया था तो और ज़्यादा वो उसको कमी हो जाती है उस चीज़ की। फिर वो वैसे ही जो नेचुरल प्रोसेस है उस पदार्थ का, उस तरल पदार्थ का, वो और भी रिलीज़ नहीं होगा और मन तो और ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा, और इतना हाई डिप्रेशन में चला जाएगा कि उसका सप्लायर जो पंच भौतिक शरीर है उसके साथ उसका कनेक्शन एकदम टूट जाता है। डिप्रेशन आ जाता है, अपने शरीर के प्रति बिल्कुल बेरुखी हो जाती है, यानी कि जीवन के प्रति बिल्कुल आदमी निरस्त हो जाता है। इसलिए नहीं कि उसकी बॉडी नहीं सह पा रही, इसलिए नहीं कि उसे सांसें नहीं आ रही, इसलिए कि इसका मन टूट चुका है पूरी तरह से, और इसका सीधा साधा कनेक्शन है उसकी बॉडी का खंडित होना और उसके अंदर जो मन के लिए सप्लाई है वो ख़त्म हो जाना। वो रस ही नहीं स्त्रावित कर पा रही जो मन के लिए चाहिए। अब आप खुद देखो, जो बंदे पार्टियों में जाते हैं, ये सब हल्ला हुल्ला करते हैं, बहुत खुश रहते हैं, तो उनको वो रस वहीं से ही मिलता है। कोई भागवत करने जाता है, कथा करने जाता है, खुश होकर आता है, तो उसको रस, उसकी बॉडी रस वहीं से बनाती है। ठीक है, तो जब बॉडी में ही वो चीज़ें खत्म होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि टच में नहीं रहता, तब कुछ भी चला जाए, फिर वो सत्संग में जाता है, थोड़ी देर के लिए फ़र्क पड़ेगा,
पार्टीज़ में चला जाए, कहता है यार अब मन नहीं लगता पार्टीज़ में, पहले बड़े एंजॉय करते थे, अब बेकार लगती है सारी चीज़ें। अध्यात्म में भी बहुत समय से हैं, करते हैं नाम, ये सब गाते हैं, हरी हरी बोल करते हैं, सब करते हैं, लेकिन वापिस आते हैं तो फिर वही हालत होती है। जितनी देर वो रहते हैं उतनी देर उनकी बॉडी में वो होता है, तो सारा कुछ टेम्परेरी फील होता है बाहर से। फिर तो इसका इलाज क्या है? देखो ये जड़ बताई है आपको, ये सिर्फ प्रॉब्लम बताई है। अब आपने एक गाड़ी खरीदी, आपकी गाड़ी है, बड़ी ब्रांडेड गाड़ी है, ABCD कोई भी गाड़ी है, चलो मर्सिडीज़ है, मर्सिडीज़ आपने खरीदी और 6 महीने मस्त चलाई, आहा क्या बात है। अब उसकी सर्विस करनी है, और आपके घर के पास में एक मारुति का शोरूम है, एक हुंडई का शोरूम है, रिपेयर सेंटर है, ठीक है, और मर्सिडीज़ का सर्विस सेंटर दूर पड़ता है, 20 किलोमीटर दूर पड़ता है, ये 1-2 किलोमीटर में। आपके पास मर्सिडीज़ है, आप कहाँ लेके जाओगे उसको? किस शोरूम में लेके जाओगे? ओ हुंडई में लेके जाओगे, मारुति शोरूम में लेके जाओगे, या लोकल भी बैठते हैं उनके पास लेके जाओगे, या उसको मर्सिडीज़ के शोरूम में लेके जाओगे जहाँ से वो बन के आई है, मैन्युफैक्चर होके आई है। तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, आप लोकल वाले के पास जाओगे, हैं? लोकल वाले के पास जाओगे? कौन कौन जाएगा लोकल वाले के पास? आपकी मर्सिडीज़ ख़राब हो जाएगी तो कहाँ जाओगे? लोकल वाले के पास जाओगे ना, 20 किलोमीटर लेके जाओगे गाड़ी को। अब वो चल नहीं रही है, लेकिन बंद है, पेट्रोल डालने के बाद वो खींच के लेके जाना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो समस्या है इतनी दूर जाने के लिए, तो किसके पास जाओगे बोलो? मर्सिडीज़ लेके किसके पास जाओगे? मर्सिडीज़ के शोरूम के पास जाओगे ना, लोकल वाले के पास, या फिर थोड़ा ब्रांडेड है लेकिन ब्रांडेड तो है, मारुति तो है, किसके पास जाएंगे? या जाएंगे नहीं? खराब होगी नहीं ले लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, हैं? ये नहीं लेने वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पर। लेकिन करण कहाँ जाएगा भाई? पप्पू मैकेनिक। इसीलिए तो ये हालत है। अब मर्सिडीज़ की हालत अपनी जैसी कर देगा वो। तो बड़ी, अब आप बोल नहीं रहे, कोई पता नहीं क्यों, पता नहीं सो जाते हो सब, या तो ऐसा आनंद आता कि सब और ही आकाश में पहुंच जाते हैं। शोरूम में लेके जाएंगे, मर्सिडीज़ के शोरूम में लेके जाएंगे। और कौन कौन लेके जाएगा मर्सिडीज़ के शोरूम में? जो गाड़ी चली नहीं रही तो घर पे बुलाएंगे मैकेनिक को, भाई आ जा। घर में नहीं आता भाई वो, मर्सिडीज़ वाले घर में नहीं आएंगे, कहेंगे भाई यहीं लेके आओ, प्रॉब्लम नहीं, लोकल वाला ही आ जाएगा, कोई भी आ जाए, कोई चली नहीं रही तो कहाँ लेके जाएंगे, घर पे बुलाना पड़ेगा। टो करके लेके जाओ, कितनी समस्या हो तो बात। तो फिर मर्सिडीज वाला ही अपना टो वाला सिस्टम भेजेगा। हाँ जो भी, होता है। हाँ वो बुद्धि दी है ना मर्सिडीज वाले, हमारे मर्सिडीज वाले ने हमें ये दिया ना, यही हमारा टोइंग सिस्टम है। अच्छा चलो, जो समस्या है गाड़ी की, जो जिस तरह से मैं एग्जांपल देके इसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि हमें थोड़ा क्लियरेंस आ जाए इस चीज़ के बारे में। हमारी रोज़मर्रा के जीवन में जिस तरह से हम समस्याएं सॉल्व करते हैं, उस तरह से हम सोचते हैं कि हमारी बीमारियां भी वैसी ठीक हो जाएंगी। ऐसा नहीं है शरीर के साथ। ये शरीर की उत्पत्ति इस धरती से हुई है, इस धरती में वो पंच तत्व भी हैं। मैं अपने मन की रिपेयर के लिए नहीं जा सकता वहाँ पर, क्योंकि माँ बोलती है कि बेटा देख, वो तेरा डिपार्टमेंट है, मैं तो तुझे रॉ सप्लाई कर देती हूँ, रॉ मटेरियल, सब्जी ले जा मेरे पास से, लौकी प्याज ले जा, टमाटर ले जा, ये सारी चीज़ें ले ले, सब्जी तू घर में बना सकता है, मैंने तुझे सब दे रखा है, तो तू मेरे पास सिर्फ बेसिक लेने आ जा जो तेरे को चाहिए। यहाँ से आदमी को कोई भी मानसिक समस्या हो, कितनी भी डिप्रेशन हो, कोई भी प्राणिक बीमारी हो, अस्थमा जैसी कोई प्रॉब्लम्स हो, या शरीर में मसल्स रिलेटेड दिक्कत हो, पेट की अग्नि हो, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो, तो उस इंसान को उसी समय इमीडिएटली प्रकृति के टच में आ जाना चाहिए। प्रकृति के टच में, इसलिए आजकल लोग क्या करते हैं, प्रकृति को बचाओ, एनवायरनमेंट को बचाओ, पौधे लगाओ, पेड़ लगाओ। अरे उल्टा बोल रहे हो, खुद को बचाओ। जब आप प्लांट लगाओगे, जब आप उसके टच में आओगे ना, तो जो मिट्टी आपको टच होगी ना, अब पानी क्या करता है ना, कहीं जहाँ हाई पानी होता है वो उस तरफ मूव करता है जिधर कम होगा, ठीक है। इसे ऑस्मोसिस बोलते हैं, साइंस की भाषा में इसे ऑस्मोसिस बोलते हैं, कि ज़्यादा से कम की तरफ जाना। अब जब हमारे शरीर में कोई समस्या आ गई है, तो इंसान को सबसे पहले
इस प्रकृति के टच में आना चाहिए। जो सुबह लोग जाते हैं ना सैर करने के लिए, नंगे, अभी सैर करने भी बूट पहन के जाते हैं, और पार्क के आजू बाजू वो बना रखा है। हालांकि पार्क वाले ने थोड़ी सी बुद्धि लगाई, उसने जो साइड में जो बनाने होते हैं ना वो एक्यूपेंचर के हिसाब से बनाते हैं, लेकिन फिर भी उस पर लोग नंगे पैर नहीं चलते, उस पर भी बूट पहन के चलते हैं, उसका भी कोई असर नहीं होता उन पर। और सबसे बड़ी बात है कि बूट पहन के जाते हैं वो लोग सैर करने, और पार्क के आजू बाजू घूम के फ्रेश हवा लेके आ जाते हैं। वही प्रॉब्लम, वो तो घर में भी आप सुबह सुबह फ्रेश हवा ही है सब जगह पे, पार्क में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं मिल जाती। अगर कोई व्यक्ति सुबह जाता है रोज़ नंगे पाँव और वो घास पे चलता है, उस ओस पे चलता है जो गिरती है उस घास के ऊपर में, ठीक है, वो जो वाटर है जो आकाश से गिरता है, घास पे गिरता है, मिट्टी पे गिरता है, उस पे चलता है रोज़ कम से कम 40 मिनट 50 मिनट, तो वो अपने मन को कोई शांत करके नहीं आता, उसके मन में कोई सोल्यूशन नहीं होता उस समय, वो डायरेक्ट मन पे कार्य नहीं करती वो चीज़, ना ही वो प्राणों पे कार्य करती है, ना ही वो आपकी बीमारियों पे कार्य करती है, वो डायरेक्ट आपके पंच भौतिक शरीर की रचना पे कार्य करती है, डायरेक्ट आपके समझ लो डीएनए पे कार्य करती है, जिसमें पृथ्वी तत्व है, जिससे ये बना है। जैसे ये उसके टच में आता है रेगुलर, तो इसमें जो जो कमियां हैं वो इसकी पूर्ति होनी शुरू हो जाती है। जब इसकी पूर्ति होनी शुरू हो जाती है तो चाहे आप घर में बैठे हो, बेड पे बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, तो उस शरीर से अपने आप आपकी सांसों से प्राणों की पूर्ति होनी शुरू हो जाएगी, और प्राणों की पूर्ति के साथ ही मन की पूर्ति होनी शुरू हो जाएगी। अगर कोई कहे जाओ जी चलो घास पे तो आपका मन शांत होगा, तो डायरेक्ट कनेक्शन कुछ भी नहीं है। पृथ्वी डायरेक्ट आपके मन की रिपेयर नहीं करती, लो जी बेटा मन ठीक हो गया जाओ ऐश करो, नहीं करेगी। वो बेस, वो जड़ को इम्प्रूव करती है। तो जब हम चलते हैं, घास पे चलते हैं, पृथ्वी के टच में रहते हैं, प्लांटिंग करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, जो लोग पेड़ वगैरह लगाते हैं, रेगुलर टच में है प्रकृति के, उनके भौतिक शरीर की जो समस्याएं हैं वो इस पंच भौतिक शरीर की समस्याएं हैं वो ठीक होनी शुरू होती वहाँ से। हालांकि कुछ लोग केमिकल लगा के भी करते हैं, वो सही नहीं है। सबसे सिंपल तरीका अपने आप को, अपने मन की समस्याओं को सॉल्व करने का, मन को शांत करने का सबसे बड़ा समस्या है कि आप अपने शरीर के माध्यम से अपनी प्रकृति से जुड़ो, अपनी माँ से जुड़ो, ठीक है, तब जाके मन स्वस्थ होगा। ये बाहरी डॉक्टर है, प्रकृति हमारी बाहर की डॉक्टर है। हमारी जो रिपेयर सेंटर है ना, इस शरीर का जो रिपेयर सेंटर है, इस प्राण का जो रिपेयर सेंटर है, वो तो हमारा शरीर है। मन का रिपेयर सेंटर भी हमारा शरीर है, लेकिन इस शरीर का जो रिपेयर सेंटर है, एक मिनट, इस शरीर का जो एक सेकंड ब्रिज मोहन जी, मैं बात कर रहा हूँ आपसे। इस शरीर का जो रिपेयर सेंटर है वो हमारी पृथ्वी है। ये बात मैं स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बात करना चाहता था। बहुत दिन से मैं एक वीडियो बना रहा था, शॉर्ट वीडियो, उसमें बात पूरी आ नहीं रही थी। अच्छा हुआ आज बात हो गई। जो लोग डिप्रेस्ड हैं लेटरली, जो दवाइयों पे है, या जो कहते हैं हमसे मन नाम जाप नहीं होता, क्योंकि मन कंट्रोल में नहीं है इसलिए नाम जाप नहीं होता। जैसे अभी किसी ने कहा कि मेरे से नहीं होता, मंत्र जाप नहीं होता, तो उस मंत्र जाप के लिए भी आपको आपकी माँ शक्ति, माँ प्रकृति आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि वही है जो हमें सारी चीज़ें देती है। हमारी उत्पत्ति उससे होती है, हमारे भोग विलास उससे होते हैं, हमारी मुक्ति भी माँ ही उसका कारण है। जिस माँ से ये शरीर है, शरीर से ही मुक्ति है। सिर्फ मनुष्य शरीर ही है जिसमें वो 10वां द्वार है अंदर जाने का, और वो 11वां द्वार है जहाँ से वो बाहर निकल सकता है फाइनली। सिर्फ वो माँ प्रदान कर सकती है, माँ से बना ये शरीर प्रदान कर सकता है। और ये टेस्टेड एंड ट्राइड चीज़ है, इसमें डेफिनेटली आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो आप एक बार टेस्ट करके जरूर देखें इस चीज़ को। हाँ ब्रिजमोहन भाई। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। ये आपने जो अभी बातें की, इसी से समर्थन में देते हुए मैं बोलना चाहता हूँ। अभी पिछले दिनों एक न्यूज आई थी कि विदेश में और अमेरिका में शायद लोगों को जो है पैसे देके गाय की सेवा करने का काम हुआ था। अच्छा। तो लोग जाते हैं, गाय की सेवा करते हैं और पैसे लिए जाते हैं उनसे, और उसकी वजह ये है कि वो प्रकृति से जुड़ते हैं और उनकी मनोदशा सुधरती है, बीमारियों से छुटकारा मिलता है, ये सब है। और यहाँ पर जो है हमारा ये जो कारण है, ये सब प्रकृति से छूटने के कारण ही है ये सब,
जो बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं और प्रकृति से छूट रहे हैं, ये एसिडिक फूड ज्यादा खा रहे हैं, ये भी फर्क पड़ता है। एल्कलाइन फूड कम हो गया है, वो फर्क पड़ता है। ये मैं खुद भी अनुभव कर चुका हूँ और मेरे देखते हुए लोगों ने भी अनुभव किया है कि अपनी डाइट के अंदर में जैसे अल्कलाइन फूड बढ़ जाता है तो अपने को बीमारियां दूर होने लगती हैं। प्रकृति से जितने टच में आते हैं उतनी बीमारियां दूर होने लगती हैं, मानसिकता पे फर्क पड़ता है और झूठ कपट ये सबके ऊपर में फर्क पड़ने लगता है चीजों का। और ये जो हमारे इंडिया में जो कल्चर है, भारत के अंदर में जो कल्चर है वो कल्चर ऐसा है कि हम देने की भावनाओं को ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं। देने का कल्चर रहा हुआ है और विदेशों में लेने का कल्चर रहा हुआ है करके। तो ये देने के कल्चर से मन की शुद्धि होती है, ऐसा समझ में भी आया। और वो पहले अज्ञानता से समझ में नहीं आता था, लेकिन अब देख रहे हैं तो समझ में आ रहा है चीज उस हिसाब से। तो ये सब चीजें हैं, तो ये थोड़ा रोशनी डालना चाहता था, इसलिए बताया था। बिल्कुल, बहुत। अब इसका विज्ञान आज हमने समझा है। मुझे अब इसका अभी मैंने कहीं पढ़ा नहीं, अगर कहीं पढ़ता तो मेरे पे असर नहीं होता इस चीज़ का, क्योंकि मैं तो जानते हैं लोग घास पे चलते हैं, कहते हैं आंखों की रोशनी बढ़ती है, ये होता है वो होता है। मैं तो उस चीज़ को कभी सोचा ही नहीं कि, लेकिन जब मेरे जीवन में कोई चीज़ घटित होगी, जब उसका साक्षात्कार होगा, तब वो जो पुराना विज्ञान है ना मेरे सामने नए रूप में पूरी समझ में प्रकट होगा। अब आप देख लो, ऑनलाइन सर्च करना, आपको इतनी डिटेल नहीं मिलेगी जितनी हमने गुरुदेव के सेशन में डिस्कस की है कि क्यों मन शांत होता है, उसका कारण क्या है, डायरेक्ट लिंक क्या है, क्यों पहले तो डिप्रेशन इतनी ज़्यादा हो रही है सब जगह पे और बिना वजह हो रही है। उसका कारण सीधा का सीधा है कि डेवलपमेंट के चक्कर में हर घर में एक छोटा सा बगीचा होता था, जिसे आंगन कहते थे। आंगन कच्चा होता था, मिट्टी का होता था, पेड़ होते थे। हाँ, डेवलपमेंट बहुत अच्छी चीज़ है कि डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा एरिया 4 बाई 4 फीट का जिसमें आदमी सिर्फ पलथी मार के बैठ सके, वो भी हमने नहीं दिया अपने घर में प्रकृति को, सब जगह से ब्लॉक कर दिया उसको। तो ये समस्या का कारण है। डेवलपमेंट हुई लेकिन सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए हुई, अपने भौतिक फ़ायदे के लिए हुई। अब भौतिकता बीमारियों को सॉल्व नहीं कर सकती, और गुरुदेव इस बात को बड़े साफ तरीके से अपने सेशंस में कहते हैं कि ये जो प्राणायाम हो रहा है इससे कोई भौतिक शांति नहीं हो सकती। प्राणायाम रूट कॉज को सॉल्व नहीं करता। तो सिद्ध योग में ये सारा ज्ञान प्रकट होता है आपके अंदर, अपने आप हो जाता है, अपने आप उस चीज़ से जुड़ जाते हो। जिसे कहते हैं ना बदलाव, आपका बदलाव क्या है, तो मैं कहूँ कि ये मेरा बदलाव है। इस ज्ञान से मेरे जीवन में परिवर्तन आया। हालांकि ये ज्ञान बहुत लेट प्रकट हुआ है लेकिन हो सकता है ये आगे लोगों को मदद करे। किसी को कई तरह की प्रॉब्लम है, अब ये तीनों प्रॉब्लम शरीर की सॉल्व करता है। मुझे मसल्स की प्रॉब्लम्स है, जैसे मुझे बैक प्रॉब्लम है, ठीक है, और एलर्जीज़ होती है जिनको हाथ में पैर में, जिनकी एलर्जी की प्रॉब्लम्स है, सीवियर एलर्जी है जिनको, वो चलें, मिट्टी में हाथ नहीं दें, ठीक है, घास पे चले, उस ओस पे चले, उस घास पे चले। थोड़ी दिक्कत होगी शुरू में, गंदगी मिट्टी से, थोड़ा कई बार पोल्यूशन से हो जाता है प्रॉब्लम, लेकिन वो आपको क्योर करेगा अंदर से। अब वो बीमारी तो सरफेस पे है ना, तो आप मिट्टी में हाथ दोगे, कुछ करोगे तो वो डेफिनेटली पैर को, अगर पैरों में भी है तो होगा। लेकिन हरी घास जहाँ पर हो, पूरी हरी हो घास, और वहाँ पे चलने की कोशिश करो। देखो, टच में आओ, उनसे, उसके माध्यम से आप टच में आओ, बहुत फ़र्क पड़ेगा और मन शांत हो जाएगा। उसके साथ जब चल रहे हो तो अंदर की तो प्रक्रिया चली रही है, नाम जाप की। अंदर का डॉक्टर और बाहर का डॉक्टर, और बाहर का डॉक्टर वो नहीं है जो बैठा हुआ है स्टेथोस्कोप लगा के दवाइयाँ देगा आपको। उससे पूछो बीपी का प्रॉब्लम, बीपी का सोल्यूशन पूछो, वो कहता बीपी एक बार शरीर में आ गया तो आ गया, फिर नहीं है ठीक हो सकता, साफ कहता है इनक्योरेबल है। आप एक गाय, देसी गाय के पास खड़े हो जाओ, देसी गाय के शरीर पे ऐसे हाथ रख दो, जब वो अपना शरीर हिलाती है ना, रर करके ऐसे हिलाएगी वो अपना शरीर, उस वाइब्रेशन आपके शरीर में जाएगी, आपके इसकी पंजों के माध्यम से। रोज़ कुछ देर माँ के, गाय माता के, वो उसको सहलाओ ऐसे करके। जैसे ही आप सहलाओगे वो ऐसे से करती रहेगी, अपना प्यार बरसाती रहेगी आप पे।
वो कंपन ही आपके शरीर में जाएगा और उससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। ये इंडियन वैदिक फिलॉसफी है, लेकिन अब पढ़े लिखे लोग नहीं विश्वास करेंगे और कहेंगे ले गाय को माता बोल रहा है और ये थेरेपी बता रहा है ब्लड प्रेशर की। मेडिकल साइंस में तो इसका इलाज ही नहीं है, लेकिन ये इलाज है ब्लड प्रेशर का। लो होगा तो बराबर हो जाएगा, हाई होगा तो बराबर हो जाएगा। कितनी जीवनदायिनी है वो प्राणी, कितना जीवनदायिनी है हमारे लिए। ऐसे ही थोड़ा कृष्ण गोलोक में रहते हैं, बाल रूप में रहते हैं। अगर वो बाल रूप में है और गोलोक में है तो मात्र लोक में रहते हैं। एक तो बचपन के रूप में है और एक गोलोक में। तो गोलोक का अर्थ है माँ लोक, माँ का लोक, और उसमें तो बच्चा ही रह सकता है। कृष्ण बड़े स्वरूप में तो वहाँ रह नहीं सकते, उनको बाल स्वरूप में ही रहना पड़ेगा। और अगर आप देखो गुरुदेव की जर्नी देखो तो गुरुदेव को पहले कृष्ण के दर्शन हुए एक 16-17 बालक के रूप में, जो उन्हें बांसुरी दे के गया। फिर उन्हें दर्शन हुए बाल रूपी कृष्ण के। फिर उन्होंने लिखा कि जब मुझे बाल रूपी कृष्ण के दर्शन हुए तब मेरे कृष्ण के दर्शन पूर्ण हुए। तो जो बाल रूपी कृष्ण है ना, वही उसका मूल स्वरूप है और वो अपने माँ के लोक में रहता है, गाय लोक में रहता है। इसलिए गाय को माँ का दर्जा दिया जाता है। ये है, इसीलिए हम जितने भी सनातनी हैं, जितने भी विश्वास करते हैं हिंदू इंडियन फिलॉसफी में, वो माँ की सेवा करते हैं हर तरह से। वो माँ से कम नहीं, बिल्कुल नहीं। दूध हमें देती है जिससे हमारे घर में सारी चीज़ें बनती हैं, और भी बहुत फ़ायदे हैं यार। पर ये है, ये भी चीज़ है। इसीलिए अभी ब्रिजमोहन भाई ने बोला ना, अमेरिका में जाके गाय की सेवा करवाते हैं, वो इसीलिए है, वो पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो माँ कंटिन्यूसली पृथ्वी के टच में रहती है, घास ही खाती है हर समय, पूर्ण रूप से पृथ्वी तत्व मौजूद है उसके अंदर, और घास के अलावा कुछ नहीं खाती वो, घास ही तो। और हमने जाके घास पे तो चलना है, वो तो घास को प्रोसेस करके हमें देती है। मतलब हमें तो घास पे चलना है, और घास पे चलने के बाद उसका हमारा रूपांतरण प्रोसेस होगा। माँ ने तो घास खा के उसका रूपांतरण कर दिया, उसके शरीर में वो ऊर्जा रूपांतरित बह रही है। तो अगर पृथ्वी पे चलोगे तो हो सकता है 5 दिन लग जाएं, और गाय पे हाथ अगर उतनी ही देर 20 मिनट अगर गाय की सेवा करोगे तो वो काम 1 दिन में हो जाएगा। टेस्टेड है सर। हाँ, अभी तो आपने बोला, देखो ये इसका लॉजिक भी है, इसका लॉजिक भी है हमारे पास। और अमेरिका को नहीं पता वो लॉजिक, लेकिन देखो इंडियन फिलॉसफी में अंदर से प्रकट होती है वो सारी चीज़। अब ये किताब के लिखा होगा तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी किताब में तो यही प्रकट हो रहा है, मेरे शरीर से तो यही ज्ञान प्रकट हो रहा है कि यही समस्या का सलूशन है। अंदर का डॉक्टर और बाहर का डॉक्टर माँ प्रकृति है, और वो स्वरूप है जिसको हम माँ का स्वरूप कहते हैं। ऐसे ही नहीं हमारे ऋषियों ने उसको माँ का स्वरूप कहा होगा या उसके बारे में इतना कुछ लिखा होगा। सारे देवी देवताओं का वास उसके शरीर में दिखाया होगा, और जो सारी इच्छाओं की पूर्ति करती है कामधेनु, माँ कामधेनु, वो गाय है, सब इच्छाओं की पूर्ति। तो इच्छाएं कहाँ है? इच्छाएं भौतिक शरीर में है। आध्यात्मिक जीवन में कोई इच्छा नहीं होती। जो व्यक्ति आध्यात्मिक है उसकी कोई इच्छा नहीं है। जो भौतिक इंसान है उसकी इच्छाएं हैं। तो कामधेनु सारी इच्छाएं पूरी करती है। तो यानी कि भौतिक जीवन में आपकी ठीक होने की इच्छा है, आप बीमार हो तो वो ठीक कर सकती है ना। आपको धन चाहिए तो भी आपको स्वस्थ करेगी। धन ऐसे नहीं देगी आपको, आपका शरीर स्वस्थ करेगी, आपके प्राण, आपका मन स्वस्थ करेगी। तो आपको आज काम करना है भाई, आज ये स्टार्ट करना है, तो वो प्राण शक्ति देगी आपको, मन की शक्ति देगी, मनोबल मिलेगा। तो हाँ, ये भैया सत्य कह रहे हो आप, बिल्कुल सच कह रहे हो। गांव के जो बुजुर्ग लोग होते थे ना, हम पहले गांव में रहते थे तो ऐसा बोलते थे, लेकिन गाय देसी होनी चाहिए। हाँ, गाय, देसी गाय का ही मेन महत्व ज्यादा देसी गाय का ही है। गाय तो खैर गाय है, देसी गाय, लेकिन देसी गाय का ज्यादा महत्व है। कल मैंने पढ़ा था अच्छा कि अपने गांव में पहले जो है देसी गाय हुआ करती थी। हाँ, उसके बाद में किसी के यहाँ पर जर्सी गाय आ गई, तो लोगों का डाइवर्सन हो गया। तो जर्सी गाय दूध ज्यादा देती है, तो उसको महत्व ज्यादा देने लगे, और उसको मतलब उतना संपन्न मानने लगे, और धीरे धीरे जर्सी गायें बढ़ गई, और जिसके यहाँ पर जितनी जर्सी गाय उसको उतना संपन्न माना जाने लगा। लेकिन आज की तारीख में वापस वो चीज जो है उल्टी चालू हो गई है
तो उसके महत्व समझ में आने लगा है। हाँ। और टेस्टिंग के बाद में ये मालूम पड़ा हम्म। कि जर्सी गाय का दूध तो ज्यादा होता था, हाँ। लेकिन उसमें गुण नहीं होते थे। गुण देसी गाय के दूध में होते थे, हाँ। लेकिन वो सीमित देती थी, लेकिन गुणवान बहुत होता था वो। बच्चों के अंदर में स्फूर्ति आती थी, सब होता था। और जर्सी गाय के दूध से आलस आता था। और दूसरा अंदर जो शरीर में डेवलपमेंट होता है, वो देसी गाय के दूध से जो है कैंसर के सेल मरते हैं। और जर्सी गाय से कैंसर के सेल जो है उनको उत्प्रेरक का काम मिलता है। अच्छा। वो उसको उत्प्रेरित करते हैं करके। तो ये नोटिस में ये लिया गया कि जर्सी गाय के उपयोग से जो लोग ज्यादा जर्सी गाय का यूज जिन्होंने यूज किया उनको कैंसर डेवलपमेंट ज्यादा हुआ, और जिन्होंने देसी गाय का दूध पिया उनको कैंसर कम हुआ। ये मैंने कल ही पढ़ा था कहीं पर। अच्छा अच्छा, देखो कितना महत्व है। और ये ज्ञान अभी देखो गुरुदेव के सेशन के माध्यम से हमारे साथ प्रकट हो रहा है। साथ में साथ इसका हमें लॉजिक भी मिल रहा है, खाली बात नहीं कर रहे हम, लॉजिक के साथ बात कर रहे हैं और इसकी साइंटिफिक प्रूफ भी मिल रहा है। ये भी देखो कितनी अद्भुत बात है। तो ये मेरे ख्याल से ये डिप्रेशन का परमानेंट इलाज है। अगर आप प्रकृति के रोज़ सुबह उठो, पहले तो ध्यान करो, उठ के सुबह उठ के ध्यान करो, या फिर पार्क में जा सकते हो तो पार्क में बैठ के ध्यान करो। और उस कम से कम सुबह जो ओस गिरती है, एक तो वातावरण अच्छा मिलेगा आपको, घास ठंडी मिलेगी आपको, ठीक है। तो पैर में ही आपके सारे पॉइंट्स हैं। एक्यूपेंचर के हिसाब से देखो, एक्यूप्रेशर के हिसाब से देखो, तो आपको बहुत लाभ होगा। तो मेरे ख्याल से ये कर सकते हैं जो गुरु भाई गुरु बहनें जो डिप्रेशन का शिकार हैं, बहुत समय से हैं, किसी बीमारी की वजह से डिप्रेशन हो जाता है, पता नहीं चलता, ठीक है। शरीर में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, लगातार दवाइयाँ खा रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी दवाइयाँ चल रही हैं। तो ये एक चीज़ है। और मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, दूसरी बात है कि मैंने साक्षात्कार किया हुआ है और मैं कर रहा हूँ उस चीज़ को, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि फ़र्क बहुत पड़ता है, ऊर्जा में बहुत फ़र्क पड़ता है। नींद बहुत अच्छी आएगी आपको, नींद बहुत अच्छी आएगी। और क्या चाहिए, फ्रेश हो जाएगा। हाँ जी बृजमोहन भाई, आपकी आज्ञा हो तो मैं दो शब्द और बोल। अरे सर मेरी नहीं, वो तो प्रभु की आज्ञा है, आपका ही। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिन भाई बहनों को अगर किसी प्रकार की समस्या है, जो मानसिक तौर पे भी या शारीरिक तौर पे भी, तो गुरु जी का तो आशीर्वाद है ही। साथ में अगर वो अपने खाने के अंदर में, जैसे साइंटिफिक भाषा में बोले, साइंटिफिक भाषा में तो अल्कलाइन फूड बढ़ा ले रहे हैं, मतलब क्षारीय पदार्थ जो है ज्यादा खावे, सब्जी ज्यादा खावे, फ्रूट ज्यादा खावे, और ये ठोस अन्न कम कर दे रहे, तो उससे शरीर में बहुत फर्क पड़ता है। एक तो अध्यात्म में भी मन लगता है, और दूसरा रोगों को प्रतिरोध करने की शक्ति बहुत बढ़ती है। और रोग धीरे धीरे कम होना अनुभव करेंगे खुद ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अनुभव करेंगे, खुद ही अनुभव करेंगे उस रोग का। और ये मतलब खुद का आजमाया हुआ भी मेरा है, और दूसरे लोगों के ऊपर मैं प्रत्यक्ष देखा हुआ भी है कि जिन्होंने भी अपनी डाइट चेंज करी और सब्जी के ऊपर में और या फ्रूट्स के ऊपर में चले गए, तो और कम से कम अनाज खाया, तो उनको जो सात्विकता बढ़ गई और उनके रोग भी कम हो गए, डायबिटीज पे कंट्रोल हो गया, हाथ पैर दर्द करने बंद हो गए, और मानसिक तौर पे भी संतुलन बन गया। ये सब चीजें देखने में आई हैं, खास करके शहरी जीवन के अंदर में। तो ये एक अनुकरण करने वाली चीज है। हाँ देखिए, जय 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 श्री जय गुरुदेव। इसका प्रमाण तो मैं ही दे दूं ना। देखो इनके घर में तो पहले इनसे बात करते हैं। ये सोनी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अरे वाह जी वाह, तुम्हारा दिखाओ ये लोग कर लोगों मत के दर्शन। देसी गाय है ये, देखो। हाँ देसी गाय ये इनके तरफ ना बड़ी बड़ी सींगों वाली गाय होती है। हाँ, और देसी गाय इसका नाम रखा है चूरा। चूरा, क्या नाम? चूरा चूरा। हाँ दिखाओ। देसी गाय के ऊपर में हम पोता है यहाँ पर उसके। हाँ देखो ये देसी गाय है, देसी गाय। और गले में झालर भी होती है। हाँ सोन देखो बात कर रहे हैं, आनंद आता है हाथ हाथ फिराने में। गाय के बात कर रहे हैं, दर्शन भी हो गए। देखो कृष्ण कितने
हमारे ये गुरुदेव है कृष्ण हमारे रूपी। गुरुदेव की कृपा। सही बात है। देसी गाय पे हाथ बोल फिरा गौ के माता देखो की गौ माता जय। भी हमारे वो सेशन होता में है। आ गई कि मेरी बात हो रही है तो मैं जाऊं वहां पर। है कृष्ण की यही कृपा है हमारे ऊपर, हाँ कृष्ण रूपी गुरुदेव की यही कृपा है। और बहुत लकी हैं ये बच्चे जो देखो उसके प्यार में पल रहे हैं, उसके संदर्भ में पल रहे हैं। और वो क्या तो बात मिट्टी है। के भी नजदीक है। जय गौ माता। और भगवान श्री कृष्ण खाने इन्हीं के की पास में रहते हैं। बात करती है। भगवान श्री कृष्ण देखो वो ग्वाला बना, उसने जन्म भी लिया तो वो ग्वाला बना और रहता भी गोलोक में है। मतलब गाय के बिना वो ना इस धरती पे रह सकता है ना उस धरती के बाहर रह सकता है। प्राण उसके इसी में बसते हैं। जय गुरुदेव भैया। हाँ जी बाबूलाल जी, जय श्री गुरुदेव। एक मैं आपको निमंत्रण देना चाहता हूँ कि हमारे इधर इस एरिया में सभी ये देसी गायें हैं। एक बार आप सभी गुरु भाई हमारे पास पधारिए और हम आपको गायों की बीच में घुमाएंगे और सब्जियां भी खिलाएंगे। देसी खेत के अंदर बोई हुई है। हाँ हाँ इस सोने के हनुमान जी के खेत में खूब सारी सब्जियां बोई है। टमाटर, मिर्ची, ये गोभी सब देसी है, कोई केमिकल नहीं है। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, कितनी बढ़िया बात है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो उम्मीद है अगला कि प्लान सोनी के यहाँ। हाँ अब की बार पलाना की बजाय सोने के यहाँ जगराता कर दो। पर बाड़मेर ज्यादा दूर थोड़ी है भैया एक बार बीकानेर से। हमारे घर आ जाओ। राजस्थान से। सारे आएंगे अपनी। हाँ सारे आ जाओ पूरे के पूरे। हाँ वही वही पापा कीर्तन हलवाई है, सबको खिला पापा देंगे। हलवाई है, बस कोई चिंता ही नहीं है। फिर क्या चिंता है। खाने बनाने वाले हैं, घर की सब्जियां हैं, घर का दूध है। हाँ बस कोई चिंता नहीं, गाय है दूध के लिए और पापा जी हाँ हलवाई हैं। मतलब मामा भी निश्चिंत आ होके। जाओ खा लो। और खुला आसमान तो है ही जगह इनका। सोनी हमें भाग जाना तो हम सब वहीं टिक जाएंगे बस। सब प्योर, सब शुद्ध, फिर हमें जरूरत ही क्या है कुछ। चलिए अब सेशन एंड होने वाला है तो 8 बज रहे हैं। 2 मिनट के लिए आप हम देख लेते हैं कि जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सर हाँ जी, हाँ जी। सर मेरा भी एक अजीब ही क्वेश्चन है सर। हाँ अजीब ही आते हैं सारे यहाँ पर, हम भी अजीब ही हैं तो अजीबों को अजीब ही मिल रहे हैं। सर मतलब मेरा अधिकतर समय जो है पढ़ाई में रहता है सर, तो मैं ज्यादा से ज्यादा मंत्र जाप नहीं कर पा रहा हूँ सर। हाँ कोई बात नहीं, आपका पहला काम है आप पढ़ाई करो, ठीक है। पढ़ाई पे जोर दो। पढ़ाई होने के बाद जब बीच बीच में ब्रेक लेते हो खाने के लिए, सोने से पहले, ठीक है। तो हाँ नहीं, वो तो हो जाता है, लेकिन पढ़ाई के समय नहीं हो पाता है ना। और हाँ वो तो अधिकतर पढ़ाई के समय नहीं होगा ना, जाप कैसे होगा? पढ़ोगे तो जाप कैसे होगा? जब तक क्या जपा जाप नहीं लगेगा तब जाप तक तो करता हूँ तो सिर्फ पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता। फिर पढ़ाई के समय मत करो ना, आप बाकी समय खाना खाते समय करो, बाथरूम यूज़ करते समय करो, ठीक है। सोने से पहले जाप करो, उठने के बाद 10 मिनट 15 मिनट बैठ के जाप कर लो, उस तरह से करो। और जब वो वैसे तो करता हूँ। हाँ जितना ज़्यादा जाप वैसे करोगे तो पढ़ते समय अपने आप अंदर वो एजपा जाप चलने लगेगा, फिर चिंता नहीं होगी उस बात की। जब अभी तो नहीं चल रहा है ना सर, 2 चलेगा साल लेकिन हाँ जी। जब जब पढ़ाई शुरू करते हो तो उससे पहले गुरुदेव से प्रार्थना कर दिया करो। हाँ। 2 मिनट का ध्यान लगा दिया करो, फिर शुरू कर दिया फिर करो शुरू अपनी किया पढ़ाई करो, हाँ, बस। बिल्कुल। और ये हमारे हाथ में भी नहीं है और आपके हाथ में भी नहीं है कि मेरा एजपा जाप, और हमें कई बार पता नहीं चलता कि हमारा एजपा जाप चल रहा है कि नहीं चल रहा, ठीक है। तो इसकी चिंता करना तो व्यर्थ ही हो गया ना कि मेरा एजपा जाप नहीं चल रहा है। हम वैसे क्या मैं तो कर नहीं सकते? करता हूँ चिंता, लेकिन भाई 24 घंटों में मंत्र जाप नहीं कर पा रहा हूँ पढ़ाई की वजह से। पढ़ाई कारण नहीं है उसका, पढ़ाई कारण नहीं, पढ़ाई को दोष नहीं देना चाहिए, ठीक है। उसका कारण पढ़ाई नहीं है, क्योंकि हम कितनी पढ़ाई करते हैं। मैंने इंजीनियरिंग की है, ठीक है, और मैंने 11 और 12th में बहुत पढ़ाई की है मेरे भाई, बहुत पढ़ाई की है मैंने, कम नहीं की। सारा दिन मैं पढ़ता था, कुछ नहीं करता था। और लेकिन उसके बाद भी मैं ये समझता हूँ कि मेरे पास अगर उस समय मंत्र होता तो मैं जाप कर सकता था, ठीक है। जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं पूरी कंसंट्रेशन के साथ उस समय पढ़ता था ज़्यादा समय, लेकिन फिर भी मैं बीच बीच में थोड़े ब्रेक लेता था। उस ब्रेक में मैं नाम जपता जब मुझे अंदर सेटिस्फेक्शन है। और पढ़ाई उसका कारण नहीं है, पढ़ाई तो और आपकी मदद करेगी उस चीज़ में, नाम जाप में, और मदद करेगी पढ़ाई आपका, ठीक है। आप देखो ये वाइस वर्सा है, अगर आप पढ़ाई ज़्यादा करते हो तो मंत्र जाप भी आपका अपने आप होगा, क्योंकि आप पढ़ाई करने को याद रखते हो ना कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। तो ये मेमोरी ही है जो आपको याद कराएगी कि मुझे नाम जपना है, खाते समय नाम जपना है, ठीक है। ये पढ़ाई को दोष नहीं देना है, ठीक है, उसको कारण नहीं मानना है।
अपना स्वाध्याय करना है, ठीक है। जी और जो जहाँ पर नहीं कर रहे जाप वहाँ पे करना है। थोड़ा बाहर निकलो प्रकृति में, ठीक है। जैसा आज हमने बात की ना, आसपास कोई जगह होगी। कहाँ रहते हो? सर मालपुरा। मालपुरा क्या है, शहर है ना गांव है? सर राजस्थान का टोंक जिला है ना। हाँ पता नहीं। हाँ अच्छा, वहाँ कुछ है बाग बगान, कुछ है बगीचा वगैरह, कुछ ऐसा है? नहीं सर, कुछ ही नहीं है राजस्थान राजस्थान में तो हाँ दिक्कत है थोड़ी सी। फिर भी कोशिश करो, जैसे हमने बात की है, प्रकृति के थोड़ा सा टच में रहो, ठीक है। कोशिश करो अपने घर में कुछ पौधे लगाओ। पौधे हैं घर में? कुछ पेड़ पौधे कुछ लगाए हैं? सर मैं तो किराए के मकान में रहता हूँ, मतलब रूम लेकर। तो यार थोड़ा बहुत तो होगा कहीं जहाँ पर आप जा सको, थोड़ी देर बैठ सको, घास पे ही बैठ सको, सुबह सुबह थोड़ा ही हो सको। अरे आसपास कोई गार्डन ही होगा। हाँ वही तो बोलो, कुछ तो होगा यार। राजस्थान इतना भी ड्राई नहीं है कि एक गार्डन ही ना मिले किसी को। नहीं, टॉक की तरफ तो सब है। राजस्थान दिखा रही वो सोन दिखा रही है टमाटर। हाँ टमाटर कहाँ होगी, घास में, रेत में थोड़ी होगी। सोनी के टमाटर देखे नहीं। वो गाय के बाद में देसी टमाटर दिखाए हैं अभी। हाँ अभी देसी टमाटर देख रहे थे। हाँ सोनी दिखाए ना, ये देखो। तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी चैना भाई। सभी खा दो देसी टमाटर है। सोनी इसी हिसाब से हमें सबको जल्दी बुलाएगी। चलो बहुत बढ़िया। अब मुझे दिखा के ललचा रही है। मेरे यहाँ सब है, मेरे यहाँ सब है, सब आ जाओ। हाँ चलो इसी हिसाब से जल्दी प्रोग्राम बनवाएगी। अभी सेशन यहाँ पे हम बंद करेंगे। मुझे बस YouTube पे 2-4 मैसेजेस पढ़ने हैं, वो लेने दो, क्योंकि दूसरा सेशन शुरू जल्दी होगा। बनाएंगे। हाँ अच्छा YouTube पे मुझे देखने दो कौन गुरु भाई क्या बोल रहे हैं। केतन कुमार, पहले आसन होते हैं फिर प्राणायाम होता है, अगर प्राणायाम हो तो आसन रुक जाते हैं क्या? नहीं आसन में ही प्राणायाम होते हैं। और ये प्रक्रिया कोई ऐसी नहीं है कि प्राणायाम हुआ तो आसन बंद हो जाएंगे। नहीं, प्राणायाम आज हुआ है, 10 दिन प्राणायाम हुआ, फिर कोई आसन लग जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो होते रहते हैं। वो एक ही बार में थोड़ी शुद्धि हो जाती है। आसन सिद्धि एक बार में नहीं होती, प्राण शुद्धि एक बार में नहीं होती। वो तो होता रहता है, कभी इधर कभी उधर घटना घटती रहती है। अमरकला बहन कह रही हैं, गुरु भाई सिद्ध योग के साथ साथ फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं क्या? जय श्री गुरुदेव। ऐसे नॉर्मल अपने आप अपने शरीर हमारा साधना के लिए है, नॉर्मल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम योगा में चले जाएं, जो बाहर से योगासन करते हैं, वो सब ज़रूरत नहीं मुझे महसूस होती कि मैं अन्य योगासन करूं, अलग से करूं। हाँ थोड़ा हट रहे हैं, चल रहे फिर रहे, अपने शरीर को थोड़ा तंदुरुस्त रखें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अलग से प्राणायाम करना या अलग से आसनों में बैठना या वो करना, वो मुझे सही नहीं लगता। वो मेरा व्यक्तिगत है। अब मुझे पता नहीं वो सही है कि नहीं सही है। मेरा भी व्यक्तिगत यही है। अभी तक का अनुभव। हाँ प्रकृति में जा सकते हैं। वो अपन प्रयास करते करते तो अपन कहीं एक्स्ट्रा ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो अपनी बॉडी की जरूरत के अनुसार खुद होता है, अपने आप। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और हम बाहर जाते हैं प्रकृति के करो, साथ। चलो करो भी सही, तो फिर उस समय आपका नाम जब जारी रखो तो आपको अपने आप ही हाँ वो उसी अपने आप स्थिति में होगा। बिल्कुल सही बात है। होगा। नाम जब आप अपना जारी रखो उस समय, ये भी सही बात है। बिल्कुल सही। अच्छा रुचि सोनी जी कह रही है, मुझे भी बाल रूप कृष्ण के दर्शन हुए हैं गुरुदेव की कृपा से। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सुषमा कुमारी जी कह रहे हैं, भाई जी देसी गाय के घी से काजल बनाने से आंखों में रोशनी बढ़ती है। हाँ इसके बहुत लाभ हैं देसी गाय के तो, और उनसे मिलने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी बड़ी लंबी लिस्ट है। लेकिन अब हमारे अंदर जो ज्ञान प्रकट हो रहा है गुरु कृपा से, साधना से, उसको हम धारण कर सकते हैं। और धीरे धीरे यही है शायद जो शुरू में हमने बात की थी कि हमें धारणा ही पक्की करनी है। तो ये ज्ञान जो प्रकट होगा, ये इससे हमारे जीवन में जो सुधार आएंगे, इसी से ही हमें पता चलेगा गुरुदेव जो है हमारे अंदर बैठ के हमारे अंदर सुधार कर रहे हैं। उसी से ही हमारी धारणा पक्की होगी। और फिर बस आए तो हम समाधि लगानी ही है, जैसा हमने कल के सेशन में जाना है कि सिर्फ समाधि लगनी बाकी है। अगर आपने कल का सेशन नहीं देखा है ना पतंजलि अष्टांग योग का, तो एक बार ज़रूर देखना। और पतंजलि अष्टांग योग के जितने भी सेशंस हैं वो देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। चलिए अभी 8:15 पे एक और सेशन है इंग्लिश में, जो हमारे विदेशी भाई हैं उनके लिए मैं करता हूँ। तो कभी ना कभी उन तक पहुँचेंगे इस उम्मीद में, गुरुदेव बनवा रहे हैं। तो वो 8:15 बजे शुरू होता है, इसलिए ये सेशन अब यहीं पे गुरुदेव के चरणों में रखते हैं। और आप सबसे कल सुबह मिलेंगे, सुबह 6:30 बजे।
जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरु, जय श्री गुरुदेव, जय श्री